आगाज कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त है, लेकिन सियासी तापमान बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में एक बार फिर सूबे में बटोगे तो कटोगे वाली बात गूंजने लगी है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से एक धार्मिक कार्यक्रम में कहा कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, सनातन मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश का दुश्मन आंख लगाए बैठा है, हम बढ़ गए तो समझो कट गए। भूतकाल में हम कटे क्योंकि हम बटे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर पहुंचे, जहां उन्होंने तपोधाम सदगुरु गिरधारी नाथ जी महाराज तपोधाम आश्रम सीतापुर में मूर्ति स्थापना दिवस और भव्य भंडारा कार्यक्रम में संबोधित किया। याद रखना, सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा, देश कमजोर होगा तो सनातन के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। जाति, क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखेगी। और इसलिए इस बात को ध्यान में रखना, इस बात को ध्यान में रखना कि जो बांटने वाले लोग हैं ना, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इन लोगों से सावधान रहना। याद करिए ना, बांग्लादेश के मुद्दे पर ये सब मौन है। बांग्लादेश में जो मारे जा रहे हैं हिंदू, हर दिन आप सुनते होंगे, एक हिंदू जला दिया गया, एक हिंदू के घर में आग लगा करके मार दिया गया, राह चलते हुए एक हिंदू को जला दिया गया। प्रतिदिन समाचार आ रहे हैं बांग्लादेश से, ये सब मौन है। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही आज से शुरू हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि बजट सेशन की शुरुआत परंपरा के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की उपलब्धियां और विजन रखा गया। बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि 11 फरवरी को साल 2026-27 का आम बजट पेश किया जाएगा, जबकि आज राज्य का आर्थिक सर्वे सदन के पटल पर रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानमंडल आज से अपना बजट सत्र प्रारंभ कर रहा है और जो संसदीय परंपराएं हैं उसके अनुरूप इसकी शुरुआत माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण से होगी। बजट सत्र में दो महत्वपूर्ण एजेंडे होते हैं, एक माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण और दूसरा सामान्य बजट। माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण वह सरकार की उपलब्धियों और भारी कार्य योजना का सरकार का अपना एक दस्तावेज होता है, जिसे राज्यपाल जी के माध्यम से, सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को समर्पित किया जाता है और यह सभी माननीय सदस्य फिर उस पर चर्चा करते हैं। और लखनऊ में बजट सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण में साल 2017 के बाद प्रदेश की प्रगति को रेखांकित किया गया। राज्यपाल ने कहा कि सुशासन, मजबूत कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, निवेश और रोजगार सृजन के जरिए उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को दोहराते हुए जन कल्याण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने कई अहम मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर द्वारा निर्मित मणिकर्णिका को तोड़े जाने, एसआईआर के नाम पर लोकतंत्र की हत्या, किसानों की बदहाली, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और बढ़ती महंगाई को लेकर सपा विधायकों ने सरकार पर तीखा हमला बोला और जवाबदेही की मांग की। और उधर देहरादून में दून विश्वविद्यालय में डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद की हिमालय, पर्यावरण और सीमांत क्षेत्रों को लेकर सोच आज भी उतनी ही मौजू और प्रासंगिक है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार उनके नाम से चल रहे शोध केंद्र को और मजबूत करेगी और वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत इलाकों में विकास और पलायन रोकने पर लगातार काम हो रहा है। डॉक्टर नित्यानंद जी का ये जन्म शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष यहाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन भर हिमालय की चिंता की, यहाँ के पर्यावरण की चिंता करी, पूरे हिमालय का विकास कैसे हो, यहाँ के जो जोखिम है उन सभी पर उन्होंने बहुत पहले ही
जो सोच बनाई थी आज वो हम सब के काम आ रही है। ऐसे ऐसे मनीषी को उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर हम उनको नमन करते हैं और उनकी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर उनके नाम से शोध केंद्र भी चल रहा है जो अनेक क्षेत्रों में काम कर रहा है, विकास भी, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम उसको और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जो डेमोग्राफी के बारे में भी उन्होंने, जो सीमांत क्षेत्र हैं वहाँ की डेमोग्राफी खराब हो रही है, जिस प्रकार से आज हमारे सामने एक खतरा है, उन्होंने उसकी चिंता भी बहुत पहले की थी। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर वाइब्रेंट विलेज की योजना चल रही है। राज्य के अंदर हम भी ऐसे सीमांत क्षेत्रों को विशेष रूप से वहाँ पर सभी सुविधाएं बने, वहाँ पर वहाँ का पलायन रुके, क्योंकि वो केवल नागरिकों की दृष्टि से भी और देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बजट पर तंज कसते हुए कहा कि बजट हलवा में सबसे ज्यादा हिस्सा किसे मिला, इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अमेरिका से सस्ता माल आएगा तो हमारे किसान क्या करेंगे। बजट का हलवा जो बना था वो ज्यादा किसको मिला? आज समय ये है कि 18 बढ़ाए के शून्य, 18 बढ़ाए के शून्य, और जो बजट का हलवा बनता है उसका शेयर ज़्यादा किसको मिला है। और बजट पर चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि किसान के लिए सब रास्ते खोल दिए हैं। अब किसान करेगा क्या? अगर अमेरिका की चीज़ें आएंगी, कुछ मात्रा में आएँ, ज़्यादा आएँ, कभी भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली थी और ये बताया गया था गरीब और किसान की तरक्की होगी और खुशहाली आएगी। जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं, अमीर अमीर हुआ है, गरीब गरीब हुआ है। और जो बातें उस समय कही गई थी जब बाजार खोला जा रहा था, उससे ज़्यादा अर्थव्यवस्था आज खोल दी हमारी। नो कॉन्फिडेंस मोशन को लेकर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे विपक्ष उसी पर कायम रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष की टिप्पणी नहीं हटती, जबकि विपक्ष के माइक बार बार बंद कर दिए जाते हैं। ब्लॉक के लीडर्स, बड़े लीडर्स डिसाइड करेंगे। आई थिंक सारे ऑपोजिशन पार्टीज विल स्टिक टू इट। हम लगातार ये देखने को मिला है इस तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, हल्का फुल्का स्पीकर्स लोग अलाइन करते हैं सत्ता पक्ष के साथ, लेकिन देखा गया है कि बार बार माइक ऑफ कर देना और जो सत्ता में लोग बैठे उनकी जो भाषा का प्रयोग करें, तभी कभी माइक ऑफ नहीं होता है, कभी एक्सपेंज नहीं होती उनकी बातें, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं का स्पीकर ऑफ किया जाता है, सांसदों का स्पीकर ऑफ करा जाता है। तो ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का अगर है तो मुझे लगता है इंडिया ब्लॉक मिल के ही ये मोशन लाएगा। और आने वाले ग्राम पंचायत चुनाव और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं। इसी कड़ी में जिला मुरादाबाद के कुरी रवाना पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने मंच से कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। शौकत अली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में मुसलमानों को गौरक्षा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है और दाढ़ी देखकर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। मुंसिफ टीवी से बातचीत में उन्होंने महाराष्ट्र के मालेगांव में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिला के मेयर बनने का जिक्र करते हुए कहा कि इंशाल्लाह एक दिन यूपी में भी हिजाब पहनने वाली महिला मुख्यमंत्री बनेगी। AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली आज मुरादाबाद पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कार्यक्रम था जी? अध्यक्ष जी आज मुरादाबाद पहुंचे, किस तरीके का कार्यक्रम था? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में हमेशा हर जिले में चलते रहता हूँ। इधर पश्चिमी यूपी के 7 दिन के दौरे पर मैं हूँ। कल मैं बरेली में था, मेरे 5 प्रोग्राम थे, शाम को रात में मैं रामपुर था और आज मैं मुरादाबाद में हूँ। तो यहाँ पे हमारे 2 प्रोग्राम्स हैं। हम नुक्कड़ सभाएं, कैडर मीटिंग और बैठकें कर रहे हैं पार्टी की और अपने संगठन को भी विस्तार दे रहे हैं, जो कमियां हैं उसको पूरी कर रहे हैं। 2026 के जिला पंचायत का चुनाव, 2027 विधानसभा के चुनाव की हम तैयारी एक साथ कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2026 और 27 दोनों चुनाव हम बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। महाराष्ट्र में हिजाब वाली महिला जो है वो मेयर बनी है, किस तरह? हाँ, ये हमारे कायद नकीब मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की दूरअंदेशी जो सोच थी, जो लोग मजाक उड़ाते थे कि कैसे बन जाएगी मेयर, जिस तरीके से एक दलित समाज की बेटी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है और बनी, तो अभी तो महाराष्ट्र में मेयर बनी है, इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी आप देखिएगा
कि एक मुस्लिम समाज की महिला उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी जो हिजाब और नकाब में होगी। हाई कोर्ट का फैसला आया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी निजी संपत्ति पे धार्मिक कार्यक्रम कराना चाहता है तो करा सकता है, उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। नहीं, हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और जब तक इस तरीके के जज हैं, जब तक उम्मीद की जा सकती है कि हमें न्याय मिलता रहेगा इंशाल्लाह, और हुकूमत को मुंह की खानी पड़े। क्योंकि देखिए हमारा जो संविधान है ये इसमें हमारा ये फंडामेंटल राइट है, मैं अपने घर में क्या खाता हूँ, क्या पहनता हूँ, क्या करता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी नमाज या पूजा करता हूँ, ये मेरा अपना राइट है। इस चीज़ के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही अच्छा फैसला है, काबिल योग्य फैसला है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। और हाई कोर्ट ने संविधान को बचाने के लिए इस तरीके के जो फैसले दिए हैं, यकीनन लोगों का न्याय पर और कोर्ट पर भरोसा और बढ़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे AIMIM के यूपी प्रदेश अध्यक्ष शौकत जी, जिनका कहना है कि जो ग्राम पंचायत और 2027 से विधानसभा चुनावों को लेकर जो है उनकी तैयारियां तेज हैं। मुरादाबाद से मुंसिफ टीवी के लिए शाहरुख हुसैन।